हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ करेंगे। जैसा कि हम लोग को पता है कि इस बार जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो हम लोग एमसीक्यू ही सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन के थ्रू हम आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। और इस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो आपका जो पीछे का जो टॉपिक्स है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हम लिए हैं और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ तो मेरा नाम अब्दुल अज़ीज़ है। मैं बीएससी कर रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चंस फिजिक्स और क्लास 10th का है, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। शुरू करते हैं। आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। और फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन आई होता है, जो मानव की आँख होती है, वो जो इमेज बनाती है ऑब्जेक्ट का, वो कहाँ बनाता है। पहला लिखा हुआ है कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना। तो इस क्वेश्चन में 4 टर्म आया हुआ है। पहला टर्म आया हुआ है कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना। इसका आंसर तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अगर हम इस चारों टर्म के बारे में जान जाते हैं तो हम लोगों को इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग पहले जान जाते हैं कि कॉर्निया क्या होता है। तो कॉर्निया के बारे में जानने के लिए हम लोग ये सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि ये जो होता है ये सबसे सबसे ज़्यादा फ्रंट पार्ट होता है, जो सबसे आउटर पार्ट होता है आई का, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। ये फ्रंट पार्ट होता है। और ये इसका एक और बात ये होता है कि ये जो होता है ये बल्जिंग आउटवर्ड होता है, यानी कि ये बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। कॉर्निया के बारे में ये बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ये फ्रंट पार्ट होता है और सबसे बाहरी पार्ट होता है, यानी कि सबसे आउटर आउटर सरफेस ये होता है। और ये जो होता है कॉन्वेक्स शेप में होता है। कॉन्वेक्स शेप मतलब क्या? बाहर की तरफ जो चीज़ निकला होता है, जो चीज़ बाहर की तरफ निकला होता है उसको हम लोग कॉन्वेक्स शेप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे ये हम इसको बनाएं ऐसे, तो ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स शेप। ठीक है। कॉर्निया क्या होता है? जो सबसे बाहरी आँख का जो पोर्शन होता है, जो सबसे फ्रंट पार्ट होता है, उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ये बाहर की तरफ निकला होता है, उसी को बल्जिंग आउटवर्ड होता है। आउटर सरफेस होता है, कॉन्वेक्स शेप में होता है। और जो लाइट जो होता है वो कॉर्निया के थ्रू ही इंटर करता है। लाइट इंटर्स थ्रू कॉर्निया। हमने 4-5 पॉइंट बताया आपको। पहला पॉइंट ये बताया कि जो फ्रंट पार्ट होता है बल्जिंग आउटवर्ड होता है, कॉन्वेक्स शेप में होता है। और जो लाइट होता है भाई सबसे बाहर की तरफ है, तो सबसे बाहर की तरफ होता है। तो लाइट जो होता है कॉर्निया के थ्रू ही अंदर आता है, आँख के अंदर आता है। ठीक है। हमने इतना आसान लैंग्वेज में बताया। किसी को फिर भी कोई टर्म में परेशानी होगी तो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है आइरिस। आइरिस क्या होता है कि ठीक कॉर्निया के पीछे जो होता है वो होता है आइरिस। आइरिस जो होता है जस्ट बिहाइंड कॉर्निया। कॉर्निया के ठीक पीछे क्या होता है? ऑर्निस। एमसीक्यू में यही पूछ दिया कि कॉर्निया के ठीक पीछे क्या होता है, तो आइरिस होता है। ठीक है। कॉर्निया के ठीक पीछे क्या होता है? आइरिस क्या होता है। इसके बारे में कुछ और चीज़ जान जाएंगे। ये जो होता है ये फ्लैट होता है। ठीक है। ये कलर्ड होता है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा जो मैं लिख रहा हूँ। और ये रिंग शेप्ड में होता है। ठीक है। इतना आसान है। मैंने जो कह रहा हूँ अभी वीडियो को सुनते हुए कानों से याद करते हुए चलना है। ठीक है। और एक तरह से आपका ये नोट्स भी तो बनते जा रहा है। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ एक तरह से नोट्स भी बनते जा रहा है।
क्या है, जस्ट बिहाइंड कॉर्निया, सबसे बाहर क्या होता है, फिर से रिकॉल कीजिए, मैंने अभी तक जो जो पढ़ा है फिर से रिकॉल कीजिए। सबसे बाहर क्या होता है, सबसे बाहर कॉर्निया होता है, ठीक है। ये बाहर की तरफ निकला होता है, कॉन्वेक्स शेप में होता है, लाइट इंटर करता है कॉर्निया से ही। कॉर्निया के ठीक अंदर क्या होता है, आयरिस होता है, यहाँ पे लिखे है ना, जस्ट बिहाइंड कॉर्निया, आयरिस इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड कॉर्निया। ये फ्लैट होता है, कलर्ड होता है और रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन होता है। आयरिस के बारे में हम लोग जान गए। अब आइए जल्दी से जान जाते हैं प्यूपिल के बारे में। सबसे बाहर कॉर्निया, उसके अंदर आइरिस। अब आइरिस के बीच में, आइरिस के, ये मान लो आइरिस है तो आइरिस के ठीक बीच में एक होता है प्यूपिल, ठीक है। आइरिस के बीच में होता है एक होल, उसको कहते हैं प्यूपिल। तो क्या लिखा है कि इट इज़ द होल इन द मिडिल ऑफ द आइरिस, इन दी, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आयरिस क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है। कि प्यूपिल मिडिल ऑफ द आयरिस में एक होल होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल। इट इज़ द होल इन द मिडिल ऑफ द आयरिस, ठीक है। अब उसके नीचे क्या है, अब इसके बारे में एक चीज़ और लिखना है। प्यूपिल के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो प्यूपिल होता है वो क्यों ब्लैक अपीयर होता है, प्यूपिल क्यों ब्लैक अपीयर होता है। तो लिख सकते हैं आप लोग, अपीयर्स ब्लैक, एमसीक्यू में आ सकता है कि वाई प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक। तो प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक बिकॉज नो लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, नो लाइट, भाई कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो ब्लैक ही तो अपीयर होगा। तो बस उसी चीज़ को लिख देंगे। कि प्यूपिल के बारे में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक। तो इसका एकदम सिंपल आंसर है, रिफ्रैक्शन दे सकता है, रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो प्यूपिल अपीयर्स होगा ब्लैक। अब उसके बाद है रेटिना के बारे में जान जाएंगे। तो रेटिना क्या होता है, ये आई लेंस के अब जान जाते हैं एक और टर्म है आई लेंस के बारे में जान जाएंगे कि आई लेंस क्या होता है। तो आई लेंस को जानने के लिए हम जगह खोज रहे हैं, तो आई लेंस बता देंगे कि आई लेंस क्या होता है, ठीक है। तो रेटिना के बारे में इतना हमने पढ़ाया अभी। कॉर्निया के बारे में, कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, अब रेटिना क्या होता है। तो रेटिना मतलब कि जिस पे इमेज बनता है उसको रेटिना कहते हैं। कॉर्निया के बारे में, कॉर्निया पे कहीं इमेज नहीं बनता है, आइरिस पे नहीं बनता है, प्यूपिल पे नहीं बनता है। तो इमेज किस पे बनता है, इमेज रेटिना पे बनता है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है कि द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट, तो ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट, तो क्या आंसर हो जाएगा, रेटिना। रेटिना पे ह्यूमन आई इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। रेटिना पे ह्यूमन आई इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का। अभी हम ये मत समझिए कि क्वेश्चन आप लोग को करा रहे हैं, हम आपको बताए हैं। हम आपको इतनी ही देर में, अभी लगभग 8 मिनट के अंदर आपको हमने पूरा आई के बारे में बता दिया कि आई में क्या होता है। तो सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है कॉर्निया होता है, कॉर्निया के बारे में आपको कुछ पॉइंट लिखा दिए, आइरिस के बारे में बता दिए, प्यूपिल के बारे में बता दिए, फिर रेटिना के बारे में बता दिए। अभी आपको हम थोड़ा सा बता दें यहाँ पे आई लेंस के बारे में। आप लोग को दिख रहा होगा आई लेंस के बारे में कि आई लेंस क्या होता है। तो आई लेंस क्या होता है, सबसे पहली बात कि आई लेंस के बारे में सबसे पहली बात यह है कि आई लेंस क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। आई लेंस क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। आई लेंस क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। एग्जाम में पूछेगा कि आई लेंस क्या है, तो आई लेंस कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स होता है। तो सिंपल सी बात है कि आई लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस है। और दूसरी बात, ये किस चीज़ से बना होता है आई लेंस, आई लेंस बना होता है मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट, आई लेंस बना होता है ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल मटेरियल का। आई लेंस मेड ऑफ सॉफ्ट मतलब कि मुलायम, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल
मटेरियल। ठीक है, आई लेंस जो होता है वो मेड होता है किस चीज़ का? सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना होता है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फ्लेक्सिबल होने की वजह से जो आई लेंस होता है अपने शेप को चेंज कर सकता है, अपने शेप को चेंज कर सकता है, यानी कि अपने आप को मोटा या पतला कर सकता है ताकि इमेज को रेटिना पे फोकस किया जा सके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि बीइंग फ्लेक्सिबल आई लेंस कैन चेंज इट्स shape to focus the image on the retina। ठीक है, आई लेंस के बारे में हमने आपको कुछ पॉइंट लिखवाया। पहला ये कि एक कॉन्वेक्स लेंस होता है मेड ऑफ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल। बीइंग फ्लेक्सिबल आई लेंस कैन चेंज इट्स शेप टू फोकस द इमेज ऑन रेटिना। फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये अपने शेप और साइज को चेंज कर सकता है ताकि इमेज को एग्जैक्टली रेटिना पे बनाया जाए। जैसे मान लेते हैं ये आई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, तो ये आई लेंस है। अगर ये पतला है तो थोड़ा दूर पे जाके जो इरेज होगा कन्वर्ज होगा। ठीक है, थोड़ा दूर पे जाके कन्वर्ज होगा। अगर आई लेंस थिन है, अगर आई लेंस थिक है यानी कि मोटा है, अगर आई लेंस मोटा है तो ये थोड़ा जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ को हम लोग नज़दीक से देखते हैं तब आई लेंस क्या होगा? मोटा हो जाएगा ताकि जल्द उसका जो इमेज है वो पहले बन जाए, ताकि रेटिना पे साफ हम लोग को रेटिना पे एग्जैक्ट पोजीशन पे बन जाए ताकि दिखे। ठीक है, तो हम आपको बता दिया आई लेंस के बारे में। अब उसके बाद रेटिना के बारे में बता दें कि रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन वही पूछा था ना कि इमेज कहाँ बनता है, तो रेटिना पे इमेज बनता है। क्वेश्चन नहीं पूछा था कि रेटिना क्या होता है, तो रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। जिस तरह कैमरा होता है ना, कैमरा में एक जो फिल्म होता है, थिन फिल्म होता है, उसमें इमेज बनता है, उसी तरह ह्यूमन आई भी एक तरह से कैमरा ही समझिए आप लोग। उसमें जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है उसको हम लोग रेटिना कहते हैं। तो जो रेटिना होता है वो ठीक आई लेंस के पीछे होता है। ठीक है, इट इज़ बिहाइंड द आई लेंस एट द बैक पार्ट ऑफ द आई। आँख के पीछे वाले हिस्से में रेटिना के ठीक पीछे होता है। और रेटिना के बारे में कुछ पॉइंट लिख दें कि इट इज़ बिहाइंड the eye lens at the back part of the eye, at the back part of eye, it is behind the eye lens at the back part of the eye। उसके बाद एक इसके बारे में कुछ बात ये है, कुछ और पॉइंट है वो आपको मेंशन करा दें। इट इज़ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। बताया ना आपको कि ये एक मेम्ब्रेन है, एक स्क्रीन की तरह, वो भी डेलिकेट यानी कि एक कोमल स्क्रीन है, सेंसिटिव स्क्रीन है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। ठीक है, इट इज़ इसके बारे में लिखवाते हैं। इट इज़ अगर आप लोग को नोट्स की आवश्यकता होगी तो आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको अलग से बढ़िया नोट्स बना के, हालांकि आप इसको भी अपने से नोट्स इसका बना सकते हैं, लिखने से भी याद होता है या समझ, यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग को तो एक बार इसको रिवाइज़ करना होगा ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो क्या हमने बोला कि इट इज़ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, यानी कि जो लाइट के प्रति सेंसिटिव हो,
लाइट सेंसिटिव सेल सेल्स। अब लाइट सेंसिटिव सेल्स कौन कौन से इसमें होते हैं? तो पहला होता है उसमें, एक होता है रॉड्स और एक होता है एंड कोन्स। तो इसको याद करने के एक ट्रिक बताते हैं कि मतलब कि इसमें पूछ देता है कि रॉड्स क्या होता है, रॉड्स कहाँ पाया जाता है, तो इसके बारे में हमेशा क्वेश्चंस आ जाते हैं। एमसीक्यू में तो खास कर पूछ सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो रॉड्स होता है ये लाइट सेंसिटिव सेल होता है जो कि रेटिना पे पाया जाता है, ठीक है। तो रॉड जो होता है, रॉड्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं, किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? ये रिस्पॉन्ड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। समझ में आया? देखिए रेटिना पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं? एक होता है रॉड्स, एक होता है कोन्स, एक होता है कोन्स। और कोन्स क्या किस चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं? कोन्स रिस्पॉन्ड करते हैं कलर को, कलर को, ठीक है। इंटेंसिटी मतलब समझ रहे हैं कितना तेज लाइट है या कितना धीरे लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी क्या है। और कोन्स किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? कलर को। मतलब कि अगर रेटिना में कोन्स ना हो तो हमको ये पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा कलर हम लोग देख रहे हैं। तो सी से कोन्स, सी से कलर, याद करने का एक ट्रिक है, सी से कोन्स, सी से कलर। अब भूलेंगे नहीं एग्जाम में, ना कंफ्यूजन होगी। रॉड्स किस चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। और कोन्स किस चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है? कलर को रिस्पॉन्ड करता है। एज इजी एज डेट। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2। हम आपको एक क्वेश्चन के में लिए 16 मिनट, लेकिन आपको 16 मिनट में पूरी आइज़ के बारे में, आइज़ में कौन कौन सी पार्ट होती हैं उसके बारे में पूरा आपको हम इंफॉर्मेशन दे दिए कि आई क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन पे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो आप हमको बता दीजिएगा कि हमको ऐसे और भी वीडियो लेक्चर्स चाहिए जिससे हमको बेनिफिट हो रहा है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज़ अबाउट। आप लोग वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर टिक करिए और फिर हमसे मैच कीजिए क्या आपका आंसर सही है। अगर नहीं तो हम समझाते हैं आपको कि किस चीज़ पे, किस डिस्टेंस पे, किस नॉर्मल विजन, मतलब कि नॉर्मल विजन क्या होता है। हमेशा या तो लीस्ट डिस्टेंस आ जाए, डिस्टिंक्ट विजन मतलब एकदम साफ दिखने की, कितने डिस्टेंस पे हम लोगों को कोई भी चीज़ एकदम साफ दिखता है, इसका मतलब यही है। दूसरा क्वेश्चन बस यही पूछना चाहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के आँख में, एक मनुष्य जिसका, एक आदमी जिसका आँख एकदम अच्छा हो, वो मोबाइल ना देखता हो ज़्यादा, वो ज़्यादा स्क्रीन के सामने ना रहता हो, और अगर उसका आँख अच्छा हो, अगर आँख से उसके मतलब कि उसका आँख नॉर्मल हो, तो मतलब कि उसका जो नॉर्मल डिस्टेंस क्या होगा उसके आँख से जिस पे एकदम मतलब कि उसको ऑब्जेक्ट साफ दिखाई दे, तो 25 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 25 मीटर नहीं होगा, ये बहुत कम होगा, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर पे कोई भी चीज़ एकदम साफ हमको दिखाई देती है। नॉर्मल विजन, लीस्ट डिस्टेंस कभी भी आए, आँख बंद करके इस बात को याद रखना है, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। ये कह रहा है कि टू फोकस द इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ आई। मतलब कि पास के ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा आँख है, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा आँख है। अगर एकदम पास में है और ये हमारा रेटिना है, ये हमारा रेटिना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर पास है तो क्या होगा, जो थिकनेस होगा, जो थिकनेस होगा यानी कि जो मोटापा होगा लेंस का, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको और मोटा होना पड़ेगा। और मोटा होगा तो जो लाइट होगा वो जल्दी कन्वर्ज हो जाएगा, तभी तो रेटिना पे इमेज बनेगा।
यानी कि अगर मान लेते ये पतला है, ये पतला है, ये लेंस अगर पतला है तो यहाँ से जब कोई रेज जाएगी तो थोड़ा दूर पे जाके कन्वर्ज होगा ना, दूर पे जाके कन्वर्ज होगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर कोई कोई अगर यहाँ पे लेंस है, अगर मोटा है, उसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी, पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पास है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पास है तो मोटा होगा, तभी तो उसको रेटिना पे इमेज बना पाएगा। ठीक है, टू फोकस द इमेज ऑफ अ नियर बाई, नियर बाई मतलब पास वाली, नियर बाई मतलब पास वाली। ठीक है, पास वाली। तो क्या होगा इसमें, द डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, वो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद है द डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये तो सीधे देखते ही हम लोग गलत कर देंगे। द थिकनेस ऑफ आई लेंस इज डिक्रीज, नहीं भाई, थिकनेस को, मोटापा को हम लोग कम नहीं करेंगे। पास वाली चीज़ को देखने के लिए आई लेंस की थिकनेस को हम लोग कम नहीं करेंगे, उसकी थिकनेस को बढ़ा देंगे ताकि उसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाए, रेज जल्दी कन्वर्ज हो जाए, ताकि इमेज जो है वो रेटिना पे बन सके। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आई का पार्ट चार, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आई, आई के अंदर जाने वाली लाइट को कौन कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करेगा, कॉर्निया तो कंट्रोल नहीं करेगा, आयरिस कंट्रोल करेगा। आयरिस क्या बताए थे हमने कि रिंग शेप्ड होता है, ये कलर्ड होता है, रिंग शेप्ड होता है, फ्लैट होता है। यानी कि अगर लाइट ज़्यादा आता होगा ना तो जो आयरिस होगा उसका साइज कम हो जाता होगा, ताकि लाइट कम जाए अंदर। और लाइट अगर कम जाता होगा तो जो आयरिस होता होगा, वो आयरिस जो होता है वो फैल जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग सिनेमा हॉल में होते हैं तो सिनेमा हॉल में जब लाइट कम होती है तो जो आयरिस का साइज होता है ना वो बढ़ जाता है। और जैसे ही सिनेमा हॉल से हम लोग बाहर निकलते हैं, सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं, तुरंत अचानक धूप में आते हैं, और उस टाइम क्या होता है, हम लोग का आँख बंद होने लगता है। तो उस टाइम जो आयरिस होता है ना, उस आयरिस का साइज धीरे धीरे कम होने लगता है, ताकि वो लाइट को कंट्रोल कर पाए, कितना लाइट अंदर जाए, ताकि आँख को एक्सेसिव लाइटनिंग से, एक्सेसिव लाइट से बचाया जा सके। अब उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई इज एडजस्ट बाई। अब 5वां क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, 5वां क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है वो ये लिखा है कि द साइज़ ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई इज एडजस्टेड बाय, मतलब कि जो प्यूपिल का जो साइज है, आँखों के जो प्यूपिल का साइज है वो किस चीज़ के से एडजस्ट होता है। तो मैंने आपको बताया है कि प्यूपिल कहाँ होता है, प्यूपिल कहाँ होता है, ये प्यूपिल क्या कहाँ होता है, मैंने आपको बताया कि प्यूपिल जो होता है वो आयरिस के मिडिल में एक होल होता है, आयरिस के मिडिल में एक होल होता है जिसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं। तो प्यूपिल का साइज की कौन एडजस्ट करता है, कॉर्निया तो करेगा नहीं भाई, ये तो आउटर मोस्ट है, फ्रंट पार्ट है, सिलियरी मसल्स करेगा नहीं, ऑप्टिक नर्व करेगा नहीं, आयरिस करेगा। ठीक है, आयरिस करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे और भी ऐसे वीडियो के सीरीज़ चाहिए, ताकि हम 5 क्वेश्चन में आपको हमने आइज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे चुका है हमने, और इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस भी हैं, आ भी सकते हैं, और आपको समझ में भी आ गया होगा, मेरे हिसाब से क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे, और पूरा टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। और वीडियो आधे घंटे का हो चुका है, इसलिए आज हम लोग इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और तब तक के लिए आप अपना काम कीजिए, जो पढ़ाया उसको रिवाइज़ कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए।